हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम ज्वार और भाटा के विषय में चर्चा करते हैं। ज्वार भाटा होता क्या है? समुद्र तल का जल नियमित रूप से दिन में 2 बार ऊपर उठता तथा 2 बार नीचे उतरता है, यही ज्वार भाटा होता है। आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु में आकर्षण बल होता है, यानी प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा आदि आपसी आकर्षण के कारण ही ब्रह्मांड में समान स्थिति में टिके हुए हैं। सूर्य का आकर्षण बल चंद्रमा की अपेक्षा अधिक है, परंतु पृथ्वी के अत्यधिक निकट होने के कारण चंद्रमा के आकर्षक बल का प्रभाव पृथ्वी की सतह पर सूर्य की अपेक्षा अधिक होता है। सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षक शक्तियों के कारण सागरीय जल ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। जब वो ऊपर उठकर आगे बढ़ता है तो उसे ही ज्वार तथा सागरीय जल नीचे गिरकर सागर की ओर जब पीछे लौटता है उसे ही भाटा कहते हैं। अर्थात ज्वार भाटा होता क्या है? जब सागर का जल सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षक शक्तियों के कारण ऊपर उठता है तो उसे ज्वार कहते हैं, और जब नीचे गिरकर वापस सागर की ओर लौटता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे भाटा कहते हैं। इट्स क्लियर? ज्वार भाटा किसे कहते हैं? यानी सागर का जल जब ऊपर उठता है तो उसे ज्वार कहते हैं, और जब वो नीचे गिर कर वापस समुद्र की ओर चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। ये दिन में 2 बार ज्वार आता है और 2 बार भाटा। परिक्रमा करते हुए जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो सूर्य और चंद्रमा की सम्मिलित आकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। अतः उस समय सबसे अधिक ऊंचे ज्वार आते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें दीर्घ ज्वार या बृहद ज्वार कहा जाता है। यह महीने में कितनी बार होता है? महीने में 2 बार होता है, एक पूर्णमासी को और तथा एक अमावस्या को। यानी पूर्णमासी और अमावस्या को ही सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। तो यहाँ जब सीधी रेखा में होते हैं सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, यानी पृथ्वी बीच में, इधर सूर्य, इधर चंद्रमा और दूसरा साइड चंद्रमा बीच में सूर्य, मतलब जब तीनों सीधी रेखा में होंगे, बस ये याद रखिए, जब तीनों सीधी रेखा में होंगे तो क्या होगा कि उस समय बृहद ज्वार या स्प्रिंग टाइड्स होता है। दीर्घ ज्वार या दीर्घ ज्वार भी इसे कहते हैं, दीर्घ ज्वार या बृहद ज्वार, जिसे स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। यह कब होता है? यह स्थिति महीने में 2 बार होता है, पूर्णमासी को और अमावस्या को। और इसके विपरीत क्या होता है? इसके विपरीत जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा मिलकर समकोण बनाते हैं। समकोण यानी कि 90 डिग्री ऐसे बनाएं या फिर ऐसे बनाएं, ये यानी ये सूर्य, पृथ्वी और ये चंद्रमा जब वो 90 डिग्री बनाते हैं, समकोण बनाते हैं, यानी जब सीधी रेखा में नहीं होते हैं, समकोण बनाते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल एक दूसरे का विपरीत कार्य करता है, यानी एक दूसरे के अपोजिट कार्य करते हैं, यानी एक दूसरे के बल को वो काटते हैं, जिससे क्या होता है? जिससे निम्न या लघु ज्वार आता है। और ये कब होता है? यह प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को। यानी बृहद ज्वार कब आता है? पूर्णमासी या अमावस्या को। और जो ये लघु ज्वार आता है, निम्न ज्वार जिसे कहते हैं, ये सप्तमी या अष्टमी को दोनों पक्ष में आता है, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। अब हम स्थिति जरा देख लें। ये हमारे बृहद ज्वार की स्थिति है, जिसे हम दीर्घ ज्वार भी कहते हैं, यानी कि स्प्रिंग टाइड्स। ये इसकी स्थिति है, देखिए ये तीनों सीधी रेखा में है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। और ये देखिए 90 डिग्री बना रहा है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। यह लघु या निम्न ज्वार की स्थिति है। ओके, अब ये हम लोग देखते हैं ज्वार भाटा से लाभ क्या है। इससे मनुष्यों को व्यापार, मछली पकड़ने तथा नौका संचालन में सहायता मिलती है। देखिए जब भाटा आता है तो समुद्र क्या होता है? समुद्र का पानी पीछे की तरफ जाता है, तो इससे जो है नाव जो है या बड़े बड़े जहाज को आसानी से जो है समुद्र में पहुंचाया जा सकता है। पढ़ेंगे तो आगे और क्लियर हो जाएगा। इससे मनुष्य को व्यापार, मछली पकड़ने तथा नौका संचालन में सहायता मिलती है। ज्वार के समय तट के पास पानी की गहराई बढ़ जाती है। जब पानी की गहराई बढ़ेगी, क्योंकि पानी आगे की तरफ आता है, फलस्वरूप बड़े बड़े जहाज बंदरगाहों यानी पत्तनों तक सुरक्षित और आसानी से पहुंच जाते हैं। माल उतारने व चढ़ाने के बाद जहाज भाटे के साथ, यानी जब पानी पीछे जाता है तो गहरे सागर में वापस लौट जाते हैं।
ज्वार से उठी जल की दीवार नदी के मुहाने से नदी में प्रवेश करती है, इसे ज्वारीय बोर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ज्वारीय बोर किसे कहते हैं, ज्वार से उठी जल दीवार नदी के मुहाने से नदी में प्रवेश करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ज्वारीय बोर कहते हैं। यानी ज्वार से उठी जल की दीवार जो होती है नदी के मुहाने से, नदी जहाँ शुरू होती है नदी में प्रवेश करती है, तो इसे ज्वारीय बोर कहते हैं। इससे जलयान ज्वार नद मुख पतनों तक जाते हैं, यानी इससे जो जहाजें हैं बड़ी बड़ी वो पतनों तक जाते हैं। भारत के कुछ बंदरगाह पत्तन यानी कुछ बंदरगाह भारत के तो ऐसे हैं जो ज्वार भाटा पर ही निर्भर करते हैं, जैसे गुजरात का कांडला बंदरगाह है, चाहे पश्चिम बंगाल का कोलकाता बंदरगाह, ऐसे बंदरगाह हैं जो कि ज्वार भाटे पर ही निर्भर करते हैं। इन्हें ज्वार नद मुख पत्तन कहा जाता है। यानी किसे ज्वार नद मुख पत्तन कहा जाता है, गुजरात का कांडला तथा पश्चिम बंगाल का कोलकाता बंदरगाह, ऐसे बंदरगाह हैं जिन्हें ज्वार नद मुख पत्तन कहा जाता है। इसके अलावा संसार में कुछ प्रमुख बंदरगाह लंदन, हैम्बर्ग, न्यूयॉर्क, रॉटरडम और संघाई नदियों के मुहाने पर स्थित है। इनकी स्थिति आप देख के एटलस से पता कर सकते हैं। इसके अलावा क्या लाभ हैं ज्वार भाटे से, ज्वार भाटा समुद्र तट पर बसे नगरों का कूड़ा कचरा या नदियों द्वारा बिछाई गई मिट्टी को क्या करते हैं, बहाकर ले जाते हैं। इनके द्वारा समुद्र में पाई जाने वाली सीप, कौड़िया, घोंगे, मछलियाँ आदि, मतलब जो अंदर की समुद्र की चीज़ें हैं वो बाहर, मतलब जब ज्वार आता है तो उसके साथ वो ले आते हैं, इससे इन्हें पकड़ने में आसानी होती है। ज्वार भाटा से जल विद्युत उत्पादन भी होता है, जैसे फ्रांस, इटली, रूस तथा कनाडा तथा जापान में ज्वारी विद्युत का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हम थोड़ा सा ज्वार भाटा के विषय में यहाँ से भी डिस्कस कर लेते हैं। ज्वार भाटा यानी वही दिया है, चंद्रमा और सूर्य की आकर्षक शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने और गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ चुका है, सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार कहते हैं और नीचे गिरकर पीछे सागर की ओर लौटने को हम भाटा कहते हैं। चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा दुगुना होता है। क्यों? क्योंकि यह सूर्य की तुलना में पृथ्वी से अधिक निकट है। अभी हमने पढ़ा अमावस्या पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सूर्य का एवं पृथ्वी एक सीध में होते हैं, अतः इस दिन उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। दोनों पक्षों की सप्तमी या अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा के केंद्र पर समकोण बनते हैं। इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के आकर्षक बल एक दूसरे को संतुलित करने के प्रयास में प्रभावहीन हो जाते हैं, अतः इस दिन क्या होता है, निम्न ज्वार। यानी हमने पढ़ चुका है कि अमावस्या पूर्णिमा को क्या होते हैं, उच्च ज्वार आते हैं और सप्तमी और अष्टमी को निम्न ज्वार, लघु ज्वार आते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार आता है। याद रखिएगा, ज्वार कब आता है, 12 घंटे 26 मिनट के बाद आता है, और तथा ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट के बाद भाटा आता है, यानी कि आधा। 12 घंटे का आधा 6 घंटा और 26 मिनट का 13, यानी 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार आता है तथा ज्वार के 6 घंटे और 13 मिनट के बाद भाटा आता है। ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं, एक बार चंद्रमा के आकर्षण बल से और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। समांतर ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, किंतु इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में ज्वार प्रतिदिन 4 बार आते हैं। क्योंकि वहाँ पे भी 2 बार आते हैं, लेकिन वहाँ पे मतलब 2 सागरी धाराएं आती हैं। यहाँ 2 बार ज्वार इंग्लिश चैनल से होकर तथा 2 बार उत्तरी सागर से होकर विभिन्न अंतरालों पे पहुँचते हैं। यानी इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में ज्वार कितनी बार आते हैं, 4 बार आते हैं। महासागरीय जल के सतह का औसत दैनिक तापांतर, यानी कि उच्चतम और निम्नतम ताप में जो अंतर होता है वो नगण्य होता है, यानी कि बिल्कुल 0 के बराबर, यानी 1 डिग्री सेल्सियस होता है। महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापक्रम अगस्त में, यानी अधिक ताप कब नोट किया जाता है, अगस्त में महासागरीय जल का, और न्यूनतम वार्षिक तापक्रम फरवरी में अंकित किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर टॉपिक अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए और